सलाम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के बारे में। मार्केट में बहुत सारा फोन रिलीज हुआ है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि 25,000 के बीच में आपको फोन लेना है। हम लोग आपके लिए 5 स्मार्टफोन की शॉर्ट लिस्ट बना हुआ है, यानी कि आपका हर एक पैसे की बहुत बहुत कीमत है। हमने जो 5 स्मार्टफोन का शॉर्ट लिस्ट बनाया है, तो जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है हम आपके लिए, फर्स्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए, अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए, 6GB रैम और इसके साथ 128 का स्टोरेज होना जरूरी है, अगला सा प्रोसेसर होना जरूरी है, और इनके साथ 4.5 या 5 लाख के करीब जो अंतुतु स्कोर वो होना चाहिए। और हमारे लिस्ट में जो 5 नंबर का स्मार्टफोन है वो है मोटो एज 30। इनका जो प्राइस है वो 24,000 के नीचे आपको मिलेगी, और इनका जो डिस्प्ले है वो है 6.5 इंच का डिस्प्ले, और इनके साथ जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो है फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले, यानी कि AMOLED डिस्प्ले, इससे भी ऊपर POLED डिस्प्ले। ये है बहुत ही फ्लेक्सिबल फोन है, यानी कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल और हल्का सा फोन है। ये फोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया है वो है स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर, और इनके साथ इसका जो रैम आता है वो 6GB रैम, और इसके साथ 128 का स्टोरेज भी आता है। इस फोन के अंदर एक ही बात बोलूंगा, लेकिन इसका जो बैटरी है बहुत ही छोटा बैटरी है, लेकिन उतना बुरे नहीं, लेकिन इस टाइम के लिए वो बहुत ही छोटा सा बैटरी है, वो है 4020 बैटरी है। और इनके साथ जो चार्जर दिया हुआ है वो 33 वाट का फ्लैश चार्ज दिया हुआ है। इस फोन के अंदर जो ट्रिपल कैमरा यूज किया है, 50+50+, 2 मेगापिक्सल का कैमरा, और इनके सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम मोटो एज 30 जो स्मार्टफोन है वो हमारे लिस्ट में जो 5 नंबर में रखा है। अब हम जाएंगे हमारे लिस्ट में 4 नंबर फोन के बारे में, iQOO 5G। इनका जो प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे तो ये 25,000 के नीचे ही आपको मिलेगी। तो इनका जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.62 का डिस्प्ले है, उसके साथ जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो है AMOLED डिस्प्ले, और इनका जो रिफ्रेश रेट वो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और साथ में जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर, यानी कि 778 से भी बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर। स्टोरेज है वो है 6GB रैम, और उनके साथ 128 का स्टोरेज दिया हुआ है। और इस फोन के अंदर जो OS बहुत ही क्लीन OS, फोन टच OS दिया हुआ है, एंड्रॉइड 12 वर्जन का OS दिया हुआ है। अब हम जा रहे हैं बैटरी के बारे में। इनका जो बैटरी है वो है 4400 mAh बैटरी, और इसके साथ 66 वाट फ्लैश चार्ज भी दिया हुआ है। और कुछ की बात है कि आप सभी को तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, बहुत लोगों को तो चाहता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होना जरूरी है, लेकिन हाँ, इस फोन के अंदर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। हमारे जो 3 नंबर में जो फोन रखा है वो है Realme 10 Pro Plus 5G। तो इनका जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.7 इंच का डिस्प्ले, और इनका जो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आया। पहली बार किसी फोन ने 25,000 के नीचे कार्ड डिस्प्ले दिया हुआ है। Realme पहली बार दिया है। 25,000 के नीचे कोई फोन अभी भी कार्ड डिस्प्ले नहीं यूज किया है, लेकिन Realme दे दिया, तो मुझे अच्छा लगा। और इनके साथ जो रिफ्रेश रेट है 120, यानी कि फास्ट रिफ्रेश रेट इस फोन के अंदर भी है। तो इनका जो प्रोसेसर है वो है बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 1080। इस फोन के अंदर जो रैम दिया हुआ है वो 6GB रैम, और इनके साथ जो स्टोरेज दिया है 128 का स्टोरेज भी दिया हुआ। इनका जो कैमरा है, कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उनके साथ जो कैमरा है, आदर्श कैमरा है वो 8+2, और इनका जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का एक छोटा सा फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, वो बहुत ही सेल्फी के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और इस फोन के अंदर जो बैटरी यूज किया है वो है 5000 mAh का बैटरी यूज किया है। इनके साथ जो चार्जर भी दिया हुआ है वो है 6-7 वाट फ्लैश चार्जर दिया हुआ है। और इस फोन के अंदर भी आपको एक क्लीन OS मिलेगी, Realme का खुद का OS, Realme UI 40। और हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर में फोन रखा है वो है Redmi K50i फोन है। और अगर आप ढूंढ रहे हैं गेमिंग फोन या परफॉर्मेंस की दिख से एक नया फोन ढूंढ रहे हैं, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट होगा। और इस फोन का जो डिस्प्ले साइज है 6.6 इंच का डिस्प्ले, और इस फोन के अंदर फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले यूज किया है, और इस फोन के अंदर AMOLED डिस्प्ले नहीं यूज किया। और इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर यूज किया है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है, Dimensity 8100 प्रोसेसर, और इस फोन के अंदर 6GB रैम और 128 का स्टोरेज भी आपको मिलेगी। और इस फोन के अंदर जो बैटरी यूज किया है वो है 5080 बैटरी, यानी कि Realme 10 Plus Pro की तरह ये बैटरी है। साथ सेम टू सेम 67 का जो फास्ट चार्जर यूज किया है। और इस फोन के अंदर जो OS दिया हुआ है वो है MIUI 13। और इस फोन के अंदर जो मेन कैमरा यूज किया है वो है 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा, और इनके साथ और भी 2 कैमरा यूज किया है, एक है 8 मेगापिक्सल और दूसरा 2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा दिया हुआ है वो है 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, यानी कि आपको सेल्फी के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और इस फोन के अंदर जो
फिंगरप्रिंट है, वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, यानी कि 24,000 के नीचे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट अच्छा है। हमारा शॉर्ट लिस्ट में जो नंबर 1 का फोन रखा है वो है पोको X5 Pro। पोको X5 Pro इनका जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.67 इंच का डिस्प्ले, उनके साथ जो डिस्प्ले क्वालिटी आता है वो है एमोलेड डिस्प्ले। इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर दिया हुआ है, और इस फोन के अंदर 6GB रैम और 128 का स्टोरेज भी आपको मिलेगी। इनकी जो बैटरी है वो है 5000 mAh का बैटरी, उनके साथ 67 का चार्जर भी दिया हुआ है। और इस फोन के अंदर जो OS यूज किया है वो है MIUI 14 OS। फोन के अंदर जो मेन कैमरा दिया हुआ है वो है 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और उसके साथ 8+2 मेगापिक्सल का और भी 2 कैमरा दिया हुआ है। और इस फोन के अंदर जो सेल्फी कैमरा यूज किया है वो है 16 मेगापिक्सल का एक छोटा सा सेल्फी कैमरा यूज किया। और हाँ, इस फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिलेगी, और इसका जो बजट है वो है 24,000 के नीचे ही आपको मिलेगी Amazon या Flipkart। और इस फोन का स्पेसिफिकेशन और Redmi Note 12 Pro Plus का जो स्पेसिफिकेशन वो सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। हमने जो 5 स्मार्टफोन के बारे में बताया, इनमें से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा ये प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक मैं यहाँ से मेरा वीडियो खत्म करना चाहते हो, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।